गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधु को मैं आशा करता हूँ कि आप श्री हरि की कृपा से अपने घर में, अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। आज साधु को काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो बनाने का समय मिला है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द है काफ़ी टाइम से, और मैं कल सीटी स्कैन कराने जाऊंगा। तो साधु को अपने जो हैं उन्हें तो बड़ी दुख होगा मेरे बारे में सुन के, और जो मेरे ज़्यादा ही परम मित्र हैं, जो परम मेरे हितैषी हैं, उनको बड़ी खुशी होगी कि चलो कोई ऐसी बीमारी फैल जाए और ये मर जाए, तो उन्हें बड़ी आत्मा ठंडी होंगी उन लोगों की। हैं साधु को ऐसे लोग इस दुनिया में भी। तो साधु को मैं आपको एक साधना देने जा रहा हूँ। देखो साधु को, ये साधना जो है तामसिक साधना है और अघोर पद्धति की साधना है साधु को ये। हालांकि मैंने कोई तामसिक एक दो साधना प्रारंभ में तामसिक डाली थी, उसके बाद कोई तामसिक साधना नहीं डाली है। लेकिन साधु को जो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति के हैं उन्हें तो तामसिक प्रवृत्ति की ही साधना चाहिए। तो ये उन्हीं लोगों के लिए तामसिक प्रवृत्ति की साधना है साधु को। और मैंने एक साधक को ये साधना कराई भी है, आपको बता दूं, और उसने जो है 3 दिन में सिद्ध कर दिया इसे। ये प्रेत साधना है साधु को, जो प्रेत को सिद्ध किया जाता है। और जिस साधक ने इस प्रेत को सिद्ध किया था साधु को, 3 दिन में उसके सामने खड़ा हो गया था कि वो साधक और उनका एक मित्र था, वो जो है, तो उनके मित्र ने टॉर्च लगा के उसका फोटो खींचा है, जो थंबनेल में आप देख रहे होंगे साधु को। ये फोटो वास्तविक प्रेत का है सर। आपने अब तक प्रेतों की कहानी सुनी होगी, प्रेतों के जो है बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन प्रेत आपने वास्तविकता में रूम में प्रेत को नहीं देखा होगा। जो थंबनेल में मैं लगा रखा है साधु को, वो प्रेत का वास्तविक फोटो है। और यहाँ में मैं वीडियो में लास्ट में उसके फोटो दे दूंगा, अगर चाहोगे तो आप देख सकते हो उसकी कैसी स्थिति है। साधु को हम बात करते हैं प्रेतों की और मृतक आत्मा की। तो साधु को मृतक आत्मा उन्हें कहते हैं जो मर जाती हैं और मरने के बाद में यही वो जो है धर्मराज तक नहीं जा पाती हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी ने आत्महत्या की है, आत्महत्या वाली आत्मा मृत आत्मा होती है, वो धर्मराज तक नहीं जाती है जब तक उसका समय पूरा नहीं होता, जब तक धर्मराज तक नहीं जाती है। वो जितना उसका जीवन था उतना जीवन तक वो यहाँ रहेगी, भटकेगी, और उसके बाद धर्मराज के जीवन, मान के चलिए किसी की 50 साल की जिंदगी है और उन्हें 20 साल या 25 साल की उम्र में उसने आत्महत्या कर ली, तो 30 साल के 20 साल उसे यहाँ भटकना पड़ेगा, और फिर जो उसके बाद वो धर्मराज के यहाँ जाएगी दरबार में, तो फिर उसे दंडित किया जाएगा। अब कितना समय के लिए दंडित किया जाए कि तूने अपनी आत्मा की हत्या की है, तुझे हक नहीं था ये करने का, तो वो जो है साधु को फिर उसे प्रेत बना दिया जाएगा 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, जो भी 50 साल के लिए, जो भी धर्मराज उसका दंड नियत करें। तो ये मृत आत्मा होती हैं। और प्रेत आत्मा उन्हें कहते हैं साधु को, जो धर्मराज के जाती हैं और अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगने के लिए फिर पृथ्वी पर आती हैं, उन्हें प्रेत कहा जाता है साधु को। तो मैं ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी और साधु को आपको समझ में आ भी गई भी होंगी। तो साधु को ये प्रेत आत्मा की साधना है, जिससे सैकड़ों सालों से पड़ी हैं या हजारों सालों से यहाँ पड़ी हैं। तो साधु को ये प्रेत आत्मा अच्छी तो होती नहीं है, आप जानते हो, कर्मों के अनुसार अपने भोग भोगती हैं। लेकिन ये सिद्ध जब हो जाती हैं तो साधु को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। और इन्हें सबसे बड़ी आशा ये रहती है साधु को कि जो है इनकी मुक्ति हो। लेकिन इनकी मुक्ति होती नहीं है, कारण और है, क्योंकि धर्मराज के द्वारा दंडित हैं, तो इनकी मुक्ति कोई दे नहीं सकता है। अभी करीब साधु को मैं बताऊं तो मैं 1 हफ्ते या 10 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। नीरज के एक कसीर है,
उन्हें मैंने एक साधना कराई थी, जमीन में धन देखने की, धन खोजने वाली साधना कराई थी। तो वहाँ एक मुसलमानों की पुरानी, मैं जानता हूँ 250 से 300 वर्ष पुरानी एक जो है मकबरा टाइप का कह लो, चाहे उसे छोटा सा महल कह लो, चाहे 12 द्वारी कह लो, ये स्थिति में वहाँ है साधकों। तो वहाँ वो साधक गए थे वो। तो जैसे उन्होंने क्रोध भरे भगवान का मंत्र पढ़ के हाथ में जल लिया, तो उनके सामने हजारों आत्मा प्रेत आत्माएं प्रकट हो गई और वो कहने लगे कि हमें मुक्ति चाहिए, हम आपको अपना ये जो भी है करोड़ों का धन है, जहाँ 50 क्विंटल सोना दबाए, सॉरी 50 किलो सोना दबाए, हीरे जवाहरात दबाए, ये आप ले लो, लेकिन हमें मुक्ति दे दो, अपने गुरु जी से कह गए। तो साधकों उन्हें को मुक्ति तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो अपने कर्मों के अनुसार दंड भी ले रहे हैं। धर्मराज ने उन्हें दंड दिया तो उसमें हस्तक्षेप ना मैं कर सकता ना कोई और कर सकता। तो वो प्रेत आत्माएं होती हैं साधकों। उन्होंने उन प्रेत आत्माओं को देखा, नीरज ने साधकों जो है 300 वर्ष पहले मृत्यु हुई थी, उन्होंने बुरी कर्म किए थे, उनको देखा था उन्होंने, और उन्होंने मना किया कि ये क्रोध भरे भगवान से संपुट मंत्र से संपुट जो जल है हमारे ऊपर न छिड़के, नहीं हम जल जाएंगे, हमें जलन होगी, हमें आग लग जाएगी। साधकों मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है मनुष्य का शरीर जो है, जब शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उससे पहले उसकी चेतना नष्ट हो जाती है, और जब चेतना नष्ट हो जाती है तो उसके जो प्राण हैं उसके कर्मों के अनुसार साधकों उसके दूसरा शरीर का निर्माण कर देते हैं। जैसे जिसके कर्म ऐसे उसके शरीर मिल जाता है, तो आत्मा फिर उसी में चली जाती है, उसी शरीर में चली जाती है। बगैर शरीर के आत्मा नहीं रह सकती। अगर शरीर नहीं मिला आत्मा को तो आत्मा मुक्त हो जाएगी, श्री कृष्ण के धाम को चली जाएगी, गोलोक को चली जाएगी, उनमें विलीन हो जाएगी। इसी को मोक्ष कहते हैं साधकों। और साधु संतों को देखा होगा अपने लगातार अधर्म करने से, पाप करने से बचते रहते हैं और ईश्वर भजन करते रहते हैं, ताकि उन्हें उनके प्राण शरीर का निर्माण न करें, और करें तो ईश्वर ही के स्वरूप अनुकूल। ईश्वर का भजन किया है तो ईश्वर स्वरूप में ही, विष्णु स्वरूप में किया है तो विष्णु स्वरूप के, महादेव का किया तो महादेव स्वरूप के, मातृ शक्तियों के किया तो मातृ शक्ति स्वरूपों के शरीर का निर्माण करें, तो फिर वो मुक्त हो जाके चले जाते हैं। तो साधकों ये बात है यहाँ हो गई। अब आगे हम बात करते हैं साधकों ये जो साधना है निर्जन वन में की जाती है। यहाँ साधकों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर कोई टीका टिप्पणी ये ना करें व्हाट्सअप करके कि गुरु जी उसे घर में कर लेंगे, कि गुरु जी हमें वहाँ कर लेंगे, गुरु जी यहाँ कर लेंगे। अपना ज्ञान देने की कोशिश ना करें कृपया, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनें। तो इस साधकों आपको निर्जन वन में एक बबूल के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना करनी है। मैंने पहले भी साधकों बबूल के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना बताई है, तो उसमें साधक सब जैसे करील का पेड़ है उसका ले लूँ, उसका ले लूँ, नहीं। साधकों जो है नीति है वही चाहिए। एक तो साधकों ये होती नहीं है, ऊपर से तुम अपने नमक मिर्च लगा के अलग से ज्ञान पेश कर देते हो, तो वो वैसे भी नहीं होती है। तो साधकों मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। ये बबूल के पेड़ के नीचे साधना होती है साधकों की, मात्र 3 दिन साधना होती है, और 1 से 1008 इसका मंत्र जपना है। यानी इसकी जो है 10 माला साधक को करनी पड़ती हैं, जो मैं जानता हूँ लगभग, मैं जानता हूँ मुश्किल से साधक को 10 या 15 मिनट में साधक कर लेते हैं। अच्छा साधक होगा तो 10 या 15 मिनट में कर लेगा, ज़्यादा नहीं है तो आधा घंटा में, 1 घंटा में कर लेगा। तो तीसरे दिन साधक बिल्कुल सिद्ध शंभू के सामने खड़ा हो जाता है, और वो साधक उससे कहता है मांग क्या मांगते हो। तो साधक फिर जो उससे जो अपनी इच्छाएं हैं वो उनकी पूर्ति करने के लिए उनसे कह सकता है, मांग सकता है। और साधकों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डरना नहीं है। इस साधक ने जो साधना की थी, साधकों इनके सामने जैसे इस साधक के सामने जैसे प्रकट हुआ, ये तुम देख रहे हो उसका फोटो थंबनेल में, और मैं यहाँ दे दूंगा पीछे। तो ये महाराज आंख बंद करके मंत्र जप रहे थे, लेकिन जो उनका साथी था वो टॉर्च लगा के, उसने कुछ देखी हलचल हुई है तो उसने टॉर्च लगा के वीडियो बनाया, उसका फोटो लिया उसका। तो साधक वो भाग छूटा, उसे फोटो लेके भाग छूटा उसे, और उसके पीछे वो साधक भी भाग गया उसे देख के। तो साधकों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें डरना नहीं है। आप ये मान लो कि आपकी मृत्यु नहीं आई है तो तुम्हें कोई धर्मराज भी नहीं मार सकते, कोई नहीं मार सकता अगर तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है तो।
और तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है साधकों, तो तुम्हें बचाने वाले इस संसार में कोई है भी नहीं। इस साधना में सबसे बड़ी बात तो क्या है साधकों के, केवल जो है आपको जो है सरसों के तेल का दीपक लगाना है और जो है धूप बत्ती लगानी है और दक्षिण की ओर मुंह करके इस साधना को करना है। और इसमें कोई भोग प्रसाद आदि अन्य ये कुछ लेना देना नहीं है साधकों, बड़ी सौम्य और सरल साधना है। बस इसमें यही है कि डरना नहीं है साधकों। तो ये साधकों मैंने उन साधकों के लिए साधना दी जो मुझे कहते हैं कि मुझे गुरु जी मुझे प्रेरित करा दोगे, गुरु जी मुझे वो कराओ ये कराओ, उन लोगों के लिए साधकों ये मैंने आपको साधना दे दी है। ये साधना साधकों अच्छी कैसी लगी आपको? तो साधकों एक लाइक और कमेंट तो बनता है मेरा आपको, आपके आप जो एक कमेंट और एक लाइक अवश्य करें साधकों और मुझे बताएं। और आप जो साधकों वो जो है आप मैं साधकों यहाँ मंत्र बता दूँ कोई दिक्कत नहीं है साधकों, लेकिन मंत्र बताने से क्या है कि साधक मुझे मालूम है कि अगर उसके कर लेंगे तो पहले भी धोखा खा चुका है और दोबारा फिर धोखा खा लेंगे। इसमें कुछ नहीं साधकों, बहुत सीधा साधा मंत्र है। एक जो का नाम है, एक माला गणपति की, एक माला गुरु जी की और एक माला भगवान शिव की, या अपने जो आराध हैं आपके भगवान शिव हैं उनकी करने के बाद में मंत्र का उत्कीर्णन करना है। मंत्र का उत्कीर्णन करके साधकों इस मंत्र का जाप करना है। साधकों मैं तुम्हें बता दूं इस मंत्र को, चलो लेकिन करना मत तुम, कर लोगे तो धोखे में खा जाओगे। मंत्र साधकों ओम श्रीम बम बम बुम भूतेश्वरी मम कुरु स्वाहा। दोबारा फिर ओम श्रीम बम बम भूम भूतेश्वरी मम कुरु स्वाहा। यह मंत्र साधकों, और मैं जानता हूँ 10 मिनट में इसकी एक माला 10 माला हो जाती है। मंत्र का उत्कीर्णन करना है और गले में रक्षा कवच जरूर साधकों बगलामुखी देवी का पहनना है। और इसमें कोई तुम्हें आगे पीछे वो नहीं लगाना कि रक्षा कवच लगाना है, कैसा कुछ लगाना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है साधकों। तो मैंने ये मंत्र बता दिया, लेकिन निवेदन ये है कि साधकों आप इसे करना मत था इसी के बगैर मेरी अनुमति के। तो इसी के साथ मैं आपसे निवेदन वो जो विनती आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो में साधकों फिर हम आपको साधकों मिलूंगा। मैंने एक वीडियो में कहा था साधकों आपको कि आपको जो है असली प्रेत की वो जो है फोटो दिखाऊंगा, तो ये फोटो मैं आपको दे रहा हूँ साधकों। असली प्रेत ऐसा होता है, प्रेत साधकों आपके कर्मों के अनुसार बनता है। बुरे कर्म करेगा, जितने बुरे कर्म करेगा उसी इसी तरह उसकी बुरी गत होती है, बड़े बड़े बाल। ये प्रेत साधकों तुम्हें दिख रहा होगा, मैं लेकिन बता दूं कि ये कम से कम 350 से 400 वर्ष पुराना प्रेत है, क्योंकि राजशाही कपड़े पहने हुए हैं, जैसे पुराने जैसे राजा महाराजा पुराने कपड़े पहनते थे यहाँ से लेके यहाँ तक के, वो राजशाही प्रेत है साधकों। तो हो सकता है ये जो है कोई राजा का प्रेत हो सकता है ये कि किसी बादशाह का प्रेत हो सकता है किसी सेनापति का प्रेत है कोई राजशाही प्रेत साधकों। और आपको और बाकी आपकी आंखें मुझसे ज़्यादा पार की हैं, आप देख सकते हो, मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हो साधकों। तो मैं वीडियो को समापन करता हूँ, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा साधकों। जब तक के लिए जय कृष्ण जय गोपाल, जय हरिहर, राधे राधे।